व्यक्ति के जीवन में प्रतिपल परिवर्तन होता है। व्यक्ति डरता नहीं है किसी से, लेकिन अगर डरता है तो वो परिवर्तन से डरता है। और जो परिवर्तन को सहज स्वीकार कर लेते वो लोग किसी से डरते नहीं है। उनको लगता ही नहीं है कि सुख और दुख इन दोनों में कोई अंतर भी है क्या। क्यों जी भाई, जो व्यक्ति, जो इंसान या जो भी जीव जानता है कि संसार परिवर्तनशील है, इसमें कभी भी दिन हो सकता है, कभी भी रात हो सकती है। अब जैसे आदमी दिन में जाग करके दिन का आनंद लेता है, अपने काम धंधे में लगा रहता है और रात में फिर अपना विश्राम करता है, तो क्या उसे दिन और रात के अंधेरे से और उजाले से कोई फर्क पड़ता है? क्यों जी? नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार कर चुका है कि ये दिन है और इसमें मुझे ये करना चाहिए, ये रात है, मुझे इसमें विश्राम करना चाहिए। ठीक सुख दुख भी कुछ इसी तरह है। हालांकि कई लोग बड़े परेशान होते हैं, बोले महाराज सारे दुख भगवान ने मेरी किस्मत में लिख दिए। ऐसा कछु नहीं है, भगवान की अपनी किस्मत में भी सुख दुख है। हाँ, राम जी आए, कितने दुख पाए। भगवान कृष्ण की बात करें तो जन्म जेल में भयो। क्यों जी? कितने पहरेदार लगे हुए थे मारने के लिए, और कंस भी सोता नहीं था, रात भर जागता रहता था, कब आ जाए काल और कब उसका वध करूं। उसके बाद में गोकुल में गए तो मात्र 6वें दिन से ही असुरों ने भगवान को मारने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया, और पूरा जीवन निकल गया लड़ते लड़ते। क्यों जी? राम जी के जीवन को देख लो, भगवान कृष्ण के जीवन को देख लो, और फिर अपने जीवन को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम तो बिल्कुल भी दुखी नहीं हैं। और जरा निकल करके देखिए दुनिया में, आपको पता चलेगा कि लोग कितने दुखी हैं। आपको फिर अपना दुख कुछ भी नहीं लगेगा। और देखो, जब तक 4 हाथ पैर सही है और जब तक ये बुद्धि विवेक सही है, ये शरीर जब तक साथ दे रहा है, तो समझ लेना आप दुखी नहीं हो। और जब ये शरीर भी साथ छोड़ जाए तो समझना हाँ अब कुछ दुख आया। और देखिए, हम तुम लोग हाथ पैर होते हुए भी एवरेस्ट की चोटी तक नहीं गए आज तक, नहीं। और कई लोग ऐसे जिनके हाथ पैर टूट गए थे या एक ही पैर था, वो लोग एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं। अब जिसका एक पैर नहीं होगा तो वो दुखी होगा, यार पैर नहीं है मेरा, नहीं तो मैं ना जाने क्या क्या कर देता, कहां कहां पहुंच जाता। लेकिन जिसके नहीं था वो तो एवरेस्ट की चोटी फतेह कर चुका है, और जिनके पास में है वो मथुरा वृंदावन भी नहीं जा सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? तो सही मायने में आप देखेंगे सुख और दुख दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये केवल और केवल जैसे सोने को हार बनाने के लिए तपाया जाता है ना, वैसे ही व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए, सुख दुख को झेलने के लिए उसकी कुछ परीक्षाएं होती हैं, उसे मजबूत बनाया जाता है। सोने को अगर ना तपाया जाए तो क्या वो किसी के गले का हार बन पाएगा? किसी के हाथ की अंगूठी बन पाएगा? उंगली की अंगूठी, किसी की गले की चेन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो तपना पड़ता है। अब इस तपने को आपने दुख समझ लिया, तो वहीं इस चीज को अगर सोना भी दुख समझ लेता कि तुझे तो आग से जलाया जा रहा है, तो वो कभी भी किसी के गले का हार नहीं बन सकता था। बंधुओं, संघर्ष ही जीवन को चमकाता है।
और जिस जीवन में संघर्ष नहीं उस जीवन का फिर आनंद भी क्या है। ये जितनी भी चुनौतियां जीवन में आती है ना, ये व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखाती है। और व्यक्ति डरता कब तक है? व्यक्ति डरता भी तभी तक है जब तक वो उस चुनौती का सामना नहीं कर पाया है। और जब वो चुनौती का सामना कर लेता है फिर उसके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? तो चुनौतियों से डरना घबराना नहीं चाहिए।